हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो इस वीडियो में देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे 2021 से 2022 के बीच में, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए करना हमारा। और देखिए, इस वीडियो में जो मैं फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, एक नया फॉर्मेट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे बिहार पुलिस एकेडमी गया था, जहाँ पे मेरी जो मुलाकात हुई थी वो रैंक 3 या 4 थे। उतना मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, पूछा नहीं, लेकिन रैंक 3 या 4 थे वो। तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि चीज़ें जो है वो याद नहीं रहती एग्ज़ाम के लिए, तो उसको कैसे करना है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बहुत बार बहुत सारे टॉपर से पूछते हो कि चीज़ें याद नहीं रहती हैं, कैसे याद करें। फिर वो आपको बोलते हैं ये करो, वो करो, मेडिटेशन करो, रट्टा मारो, बार बार याद करो, लूप में याद करो, या कुछ और भी जो भी बोलते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि सर आप कैसे याद करते थे, तो उनका जो रिप्लाई था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ये मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था, अपनी एक वीडियो में, कि आपको ओल्ड स्कूल मेथड अपनाना चाहिए कुछ चीज़ों के लिए। और उन्होंने जो मुझे बताया वो ये बताया कि देखो, हर एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आपको पता है कि फिक्स टॉपिक है, कुछ जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं उसको आप नॉर्मल तरीकों से याद मत करो, जैसे आप अदर चीज़ों को रीडिंग देते हो, ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हो। इंस्टीड आप क्या करो, उसको फिल इन द ब्लैंक्स बना के, ठीक है, याद करो, या उसका डिस्कशन करो, या आंसर ओरल एग्जाम के जैसे हमारे स्कूल में ओरल एग्जाम होते थे, जहाँ पर टीचर आपसे पूछती थी क्वेश्चन और आपको आंसर देना होता था बिना किसी ऑप्शन के। मतलब टीचर आपसे क्वेश्चन पूछती थी, आप डायरेक्ट उसका आंसर बताते थे, ये नहीं बोलते थे कि मैम मुझे 4 ऑप्शन दीजिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे उन टॉपिक्स को, जो कि फिक्स टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, आपको पता है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से, तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा अलग तरीके से याद करना पड़ेगा। तो वो जो तरीका यूज़ करते थे वो यही फिल इन द ब्लैंक्स मेथड यूज़ करते थे। उनका कहना था कि देखो, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही आता है ना, ऑपरेशन से क्वेश्चन आता ही है, इंडेक्स से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इनका क्या करो, आप फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट तैयार करो और क्वेश्चन देखो, आपको आंसर मुंह पे याद होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मुझे ऑप्शन चाहिए उसके लिए। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा एक करने की कोशिश की है। ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिख दिया है, आपको यहाँ पे एक्सरसाइज बताने हैं। तो क्योंकि ये वीडियो मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको यहाँ पे आंसर साथ में लिखूंगा। तो अगली बार कभी आपको अगर रिवाइज करना हो तो आप इस वीडियो से इजीली रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला जो आपके यहाँ पे है ऑपरेशन, वो है कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन था जो कि ट्रेस कर रहा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलिसिट टबैको, जो कि गैरकानूनी जो आपका तंबाकू वगैरह जो बिकता है, दारू वगैरह बिकता है रेलवे में। तो आरपीएफ के द्वारा ये किया गया था, और आपको बताना है कि वो कौन सा ऑपरेशन था जो कि इलीगल तंबाकू और शराब को रोकता था, अवैध दारू, अवैध तंबाकू को। तो जो राइट आंसर है उसका वो है आपका ऑपरेशन सतर्क, ठीक है, ऑपरेशन सतर्क। ये आपको इंग्लिश में भी आ सकता है, ऑपरेशन विजिलेंट करके, ठीक। तो ऑपरेशन सतर्क इसका राइट आंसर है। यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, जो आरपीएफ है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, अब इसका नाम जो है वो चेंज हो गया, ठीक। तो वो चेंज नेम भी आप देख लो, हो सकता है किसी एग्जाम में है, इसी साल चेंज हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। अब जो इसका नाम है वो यहाँ पे एक इंडियन वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया है, तो इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स सर्विसेज, ठीक है। तो अब IRPFS ये अब नया नाम बना है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। सेकंड है जो एक्सरसाइज है वो ये है कि to curb the activities of black marketing of railway tickets and to make railway ticket available to the people। तो जो रेलवे टिकट की ब्लैक मार्केटिंग होती है, आए दिन न्यूज़पेपर में आती रहता है,
कोई ना कोई पकड़ाता है जो कि ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है, तो उस चीज को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो उस ऑपरेशन का नाम था यहाँ पे ऑपरेशन उपलब्ध, जो कि इसको आप बोल सकते हो ऑपरेशन अवेलेबल, है ना। टिकट अवेलेबल हो सके लोगों को, इसलिए ऑपरेशन अवेलेबल। थर्ड स्कीम है अंडर द आरपीएफ सेव मोर देन 1000 चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकिंग फ्रॉम रेलवे। तो 1000 बच्चों को यहाँ पे ट्रैफिकिंग से बचाया गया है। तो वो कौन सा ऑपरेशन था? तो बच्चे हैं तो याद रखिएगा, इजी है याद करना। इसका जो आंसर है वो है आपका नन्हे फरिश्ते, ठीक है, नन्हे फरिश्ते, फरिश्ते, ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकर्स। तो जो ट्रैफिकर्स होते हैं उनसे बच्चों को और महिलाओं को बचाना, इसके लिए एक स्कीम, एक ऑपरेशन चलाया गया था। वो ऑपरेशन कौन सा था आपको यहाँ पे बताना है। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आहट, ठीक है, ऑपरेशन आहट। फोर्थ है फॉर ट्रैफिकिंग ऑफ लोस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स बाय इंडियन रेलवे, ठीक है। काफी दुखद चीज है ये कि लोस्ट लगेज के लिए एक ऑपरेशन चलाना पड़ता है। नॉर्मल डेज में ये ऐसा काम नहीं करते हैं रेलवे वाले। तो वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अमानत, ठीक है, ऑपरेशन अमानत, जिसमें रेलवे क्या पुलिस जो है वो गुमशुदा सामानों को उनके मालिकों से के पास पहुंचा रहे थे। एक है सीबीआई टू एलिमिनेट ड्रग। अब यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेशन था जिसमें सीबीआई जो है वो ड्रग नेटवर्क को एलिमिनेट कर रहा था? तो उसका जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन गरुड़ा, ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ा, वो जो केजीएफ वाला गरुड़ा था वो। नेक्स्ट है सीबीआई टू ट्रेस पीपल हु आर सर्कुलेटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो जो बच्चों में पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहे, सर्कुलेट कर रहे हैं, उनसे टैकल करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन मेघ चक्र, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग थ्रू रेल बाय रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे में स्मगलिंग ना हो सके ड्रग्स का, उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका क्या नाम था? ऑपरेशन नार्कोस। देखिए, अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंच चुके हैं 8 मिनट के ऊपर, मैं उनसे कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो 1 से 2 बार में पढ़ने में क्या होगा कि आपको चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि आपका यहाँ पे दिमाग पे आप प्रेशर डाल रहे हो। जब आप ऑप्शन से पढ़ते हो तो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन को ना आप जानबूझ के स्किप कर देते हो कि अच्छा इसका कुछ आंसर ऐसा ऐसा मैं रिमेम्बर कर लूंगा ये ट्रिक लगा के, तो एग्जाम में ऑप्शन में देख के मैं मार दूंगा। तो वहां पे एग्जाम में ही गलत हो जाती हैं वो चीजें, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आपके हिसाब से तो आएंगे नहीं, या जिस टेस्ट से आप कर रहे हो वैसे तो आएंगे नहीं, तो वहां पे चीजें गलत हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे, किसी ट्रिक वगैरह का यूज ना करके, ऐसे दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डाल के, तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होंगी। नेक्स्ट है टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन एंड स्टूडेंट्स ट्रैप्ड इन अ वॉर फ्रॉम वॉर टॉर्न यूक्रेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यूक्रेन से हमारे जो स्टूडेंट थे, जो सिटीजन थे, उनको वापस इंडिया लाया गया था। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा। ऐसे याद रख सकते हो आप इसको कि इंडिया हमारा यहाँ है, ठीक है, और यूक्रेन आपका यहाँ है ब्लैक सी के पास, और जो गंगा है वो ऐसे बहती है, और यूक्रेन से आप देखोगे डायरेक्शन यही है, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन को यहाँ से यहाँ लाने के लिए गंगा नदी का डायरेक्शन फॉलो करना पड़ा इस तरीके से। तो गंगा टू रेस्क्यू द ऑलिव रिडली टर्टल ऑफ उड़ीसा बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके लिए एक ओलिवा करके
ही ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ओलिव, टू रेस्क्यू इंडियन ट्रैप्ड इन तालिबान अफगानिस्तान बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब देखिए, आतंकवादियों के झुंड से अपने सिटीजन्स को वापस लाना, ये किसी दैवी शक्ति का ही काम हो सकता है ना। तो ऑपरेशन दैवी शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन दैवी शक्ति इसका राइट आंसर। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर ट्रैफिकिंग पीपल विथ डिसेबिलिटीज ऑन द सियाचिन ग्लेशियर। तो जो ट्रैकिंग करते हैं डिसेबल पीपल सियाचिन ग्लेशियर पे, तो उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। नेक्स्ट देखते हैं, टू एंड द कल्टीवेशन एंड सप्लाई ऑफ सिनेबिस बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें वो भांग वगैरह की जो खेती थी उसको एंड कर रहे थे। तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, क्या नाम था उसका? ऑपरेशन परिवर्तन, ठीक है, ऑपरेशन परिवर्तन। टू कवर 22 more perishable agricultural products by the center besides tomato, onion, potatoes। तो जो खराब हो जाते हैं जल्दी ही ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, तो उसको क्या हुआ कि 22, ठीक है, अब 22 है तो उतने प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं हम लोग, आलू प्याज टमाटर से ज्यादा। तो उसके लिए कौन सी ऑपरेशन चलाई गई थी, मतलब एक तरीके का इनिशिएटिव, तो वो था ऑपरेशन आपका ग्रीन। नेक्स्ट है टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम मालदीव्स ड्यूरिंग कोविड-19 बाय नेवी। तो इंडियंस को वापस लाना था कोविड-19 के पीरियड में, तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो देखिए, एक और ऑपरेशन था जिसमें हम लोग ऑक्सीजन कंटेनर्स का शिपमेंट कर रहे थे बाय नेवी, तो वो भी आपको याद रखना है, उसका नाम भी ऑपरेशन समुद्र सेतु ही था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। लेकिन आपको बस यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा, सेकंड। तो पहला जो था वो आपका मालदीव से इंडियन सिटीजन को वापस लाने के लिए, सेकंड जो था वो आपका ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है टू ब्रिंग होम 14,800 Indian national students abroad during COVID-19 by the Ministry of External Affairs। तो जो दुनिया भर में हमारे जो इंडियन नेशनल थे जो फंसे हुए थे, उनको वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन वंदे भारत, ठीक है। नेक्स्ट है फूड सप्लाई टू मालदीव्स, मेडागास्कर, सेशल्स एंड कोमोरोस टू कॉम्बैट कोविड-19। तो फूड की सप्लाई की थी हमने मालदीव, मेडागास्कर, सेशल और कोमोरोस के कंट्रीज में कोविड-19 के टाइम पे। तो उसका क्या नाम था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो उसका नाम था ऑपरेशन मिशन सागर, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन बाय नेवी। तो नेवी के द्वारा एक ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ मिशन चलाया गया था, उसका क्या नाम है आपको ये बताना है। इसका नाम था ऑपरेशन वेनिला, ठीक है, ऑपरेशन वेनिला। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन कैरिड आउट बाय इंडियन नेवी इन द गल्फ फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए गल्फ क्षेत्रों में इंडियन नेवी के द्वारा एक एक्सरसाइज चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन संकल्प, ठीक है, ऑपरेशन संकल्प, याद रखना है संकल्प, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोड फॉर बालाकोट स्ट्राइक। तो जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, ठीक है, कब हुआ था ये, कुछ डेट यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट, जैसे जो आपका इंडिया चाइना का जो फेस ऑफ हुआ है
वो किस दिन हुआ है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 26 फरवरी 2019 को हुआ था बालाकोट एयर स्ट्राइक, क्योंकि देखिए 26 फरवरी, क्योंकि इससे पहले वैलेंटाइन वाले दिन है ना आपका एक काफ़ी दुखद इंसिडेंट हुआ था, पुलवामा अटैक जो हुआ था, उसके रिटेलिएशन में हमने यहाँ पे बालाकोट एयर स्ट्राइक किए थे। तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था ऑपरेशन बंदर। ठीक है, to strengthen the anti-infiltration measure along the Pakistani border in Punjab and Jammu by BSF। तो BSF ने एंटी इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स लिए थे पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पे, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। इसका नाम था ऑपरेशन सुदर्शन। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बीएसएफ से लास्ट ईयर एक एग्जाम आया था, यूपीएससी में भी आया था, यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में, कि ऑपरेशन एक हुआ था सर्द हवा। ये क्वेश्चन आया था कि सर्द हवा किसका था, तो बीएसएफ का था। ठीक है, राजस्थान के एरिया में हुआ था कहीं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। अगला है टू स्टॉप द स्केल ऑफ अनऑथराइज्ड ब्रांडेड वाटर बॉटल्स बाय आरपीएफ ऑन रेलवे प्रेमाइसेस एंड ऑन ट्रेन। तो जो अनऑथराइज्ड वाटर बॉटल जो मिल रहा है रेलवे स्टेशन वगैरह पे, ट्रेन में, उसको रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। पानी से याद रखिएगा, ऑपरेशन थर्स्ट, प्यास। ठीक है, ऑपरेशन थर्स्ट। नेक्स्ट है टू हेल्प इंडोनेशिया अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक एंड सुनामी। तो इंडोनेशिया की हेल्प करना था जब भूकंप और सुनामी आया था, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। नेक्स्ट है आपका टू सपोर्ट एंटी कोविड-19 एफर्ट्स बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑक्सीजन सप्लाई चेन। तो कोविड-19 के टाइम पे इंडियन आर्म फोर्सेज जो थी वो ऑक्सीजन सप्लाई चेन में सपोर्ट कर रही थी ऑक्सीजन वगैरह के लिए। तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे था ऑपरेशन, उसके लिए था आपका ऑपरेशन कोजीत। ठीक है, नेक्स्ट है टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रिजर्व टिकट्स बाय रेलवे। तो वही है आपका जो था ऑपरेशन, क्या था याद कीजिए आप, ऑपरेशन अवेलेबल, है ना, यह सीटें मिले तो सही, ऑपरेशन उपलब्ध। ऐसे आपको थोड़ा याद करना है। अगर यही ऑप्शन के साथ होता तो आपको 1 सेकंड लगता है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है। लेकिन आपको थोड़ा अगर आप प्रेशर डालो याद कि मैंने क्या पढ़ा था, तो आप ज्यादा देर तक याद कर सकते हो। टू कैप्चर द मास्टरमाइंड ऑफ पुलवामा टेररिस्ट गाजी रशीद। तो गाजी रशीद जो था पुलवामा टेररिस्ट अटैक का, उसको पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन 25। ठीक है, ऑपरेशन 25। कभी ना कभी मूवी बनेगी इस मूवी पे, इस टॉपिक पे, है ना। नेक्स्ट है टू लोकेट टेररिस्ट एट द ताज होटल इन मुंबई बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन 2008। तो 2008 में ताज होटल में जो टेररिस्ट थे उसको लोकेट करने के लिए क्या ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था, तो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ठीक है, ब्लैक टॉर्नेडो। ये कुछ जो थे आपके ऑपरेशन इंपॉर्टेंट, जिसको हमने एक अलग तरीके से यहाँ पे देखा, हमने एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में देखा। तो अगर ये वीडियो, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू।